अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? ये ना मैंने रात को चिकन मैरिनेट करके रख दिया हुआ था, तो चिकन मंगवाया था, फिर उसको फ्राई किया, फिर फ्राई करके फिर मैं दही के अंदर डाल के ना जो रोस्ट के स्टीम रोस्ट के स्पाइसेस होते हैं सारे, कुटी हुई मिर्चें, अदरक लहसुन का पाउडर, काली मिर्चें, नमक, गरम मसाला और अदरक लहसुन का पाउडर और थोड़ी सी केचप और थोड़ी सी क्रीम डाल के ना दही के अंदर और लेमन जूस डाल के फिर मैं उसके अंदर ना एक दिन के लिए डिप करके ये सारा चिकन रख देती हूँ। तो एक पूरा दिन ने नीचे फ्रिज में पड़ा रहता है। तो फिर उसके बाद मैं इसके पैकेट्स बना लेती हूँ, क्योंकि इतना एक दिन तो खाया नहीं ना जाता स्टीम रोस्ट। फिर मैंने ये 2 डिब्बों में मैं बराबर करके ना इनको बराबर हिस्से करके तो मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि फिर ना आसानी से जिस दिन जितना चाहिए होता है ना फिर मैं उतना निकाल के तो उसको स्टीम कर लेती हूँ। जो नीचे थोड़ा सा दही और मसाले जो हैं वो बैठे होते हैं नीचे चिकन के नीचे थोड़े से, वो फिर इसके ऊपर मैं पोर कर दूँगी, ताकि अच्छी तरह ना वो भी अंदर उसके चिकन के अंदर चला जाए। तो फिर जब इसको स्टीम देते हैं ना, नीचे पानी तांबिया के अंदर डाल के ऊपर स्टैंड रखा, ऊपर कोई एलुमिनियम फॉयल डाल दी या कोई भी पेपर डाल देना, तो अखबार वगैरह, तो बड़ी अच्छी 1 घंटे के मैं चूल्हे पे रख देती हूँ 1 घंटे के लिए तांबिए को, और ऊपर कोई भारी चीज़ रख दी, तो 1 घंटे में बहुत अच्छा ये स्टीम हो जाता है, स्टीम रोस्ट ना। फिर ऐसे ही मैं इसको फ्रीज़र में डिब्बे जो हैं मैं दोनों डाल दूँगी, फिर जैसे जैसे ज़रूरत होगी, जिस दिन जो है ना वो दिल हुआ बच्चों ने कहा तो उस दिन फिर मैं उनको स्टीम कर लूँगी। ऐसे ना असल में फ्रीज़र में कुछ ना कोई चीज़ें पड़ी हो ना, फिर जब खाना बनाते हैं तो आसानी हो जाती है। तो आज फिर मैं रात के खाने के लिए मैं ना काबली पुलाव थोड़ा सा बनाने लगी थी, उसके साथ मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने लगी। ये बिल्कुल जो असल होता है ना, ऑथेंटिक जो होता है, जो पेशावर में बनता है काबुल की तरफ ना, ये काबली पुलाव, ये मैं वो आपके साथ ना इसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये मैंने आधा किलो चिकन जो है उसको बॉयल करके रख लिया। इसके ना यखनी के अंदर सिर्फ मैंने ना नमक डाल के ना और मटन डाल के तो मैंने इसको यखनी इसकी बना ली। आधा किलो मैंने चावल ले लिए थे, 1 कप जो है वो मैंने गाजरें बारीक काट के रख ली हुई हैं, और थोड़े से बादाम जो हैं वो सोक की हैं, छोटे वाला जो मेवा है वो किए। वैसे तो काबली पुलाव के अंदर ना जो ब्लैक वाला मेवा होता है वो डलता है, लेकिन वो नहीं था, मिला ना, शायद उसका अब सीज़न नहीं है, सर्दियों में होता है कि क्या वजह, मुझे वो मिला नहीं था। फिर जो आम घर में था ना वो वाला मैंने जो है ना वो मेवा वही साफ़ करके पास रख लिया। तो 1 चीज़ चिकन क्यूब्स में इसके अंदर डालूँगी, और थोड़ी सी जो है ना वो सब्ज़ मिर्चें नहीं, ये तो फिर मैं अब शाम के लिए ना साथ सब्ज़ी बनाने लगी थी, खाली सिंपल करेले ना। तो करेले काट के ऐसे ही मैंने उनको जो है वो नमक लगा के तो फिर धो लिया था। उसके बाद जो है वो उनको फ्राई कर लिया है। तो अगर जो खाली सिंपल बनाते हैं ना करेले, फिर उसको अलग से प्याज वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्याज फ्राई करने की। वो साथ पहले मैंने लाइट से ब्राउन करेले किए हैं, फिर साथ ही मैंने प्याज डाल दिए हैं, थोड़े से प्याज लाल ब्राउन हुए हैं तो फिर मैंने सब्ज़ मिर्ची और टमाटर काट के डाल दिए हैं। तो अंदर स्पाइसेस डाल के तो बड़ा अच्छा हो ना, मेरे करेलों की सब्ज़ी का जो है ना वो सालन बन गया था। ये फिर आते हैं आप काबली पुलाव की तरफ। तो 1 मीडियम साइज़ का जो है ना वो पुलाव, मैंने प्याज जो है वो मैंने पुलाव के लिए ब्राउन कर लिया है ऑयल डाल के। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 5-6 सब्ज़ कुटी मिर्चें डाली हैं, 1 चिकन क्यूब इसके अंदर डाली है। इसके अंदर कोई गरम मसाला, सिर्फ ज़ीरा जाएगा कुटा हुआ ना, कोई गरम मसाला, मोटी इलायची, दारचीनी कुछ भी नहीं जाएगा, ना काली मिर्च डाई जाएगी ना, जो बिल्कुल असली होता है ना जायकेदार काबली पुलाव मैं वो बना रही हूँ। तो प्याज ब्राउन करके मैंने उसके अंदर अदरक लहसुन शिमला मिर्चें वगैरह सारा कुछ डाल के तो यखनी डाल दूँगी। चावल जो है वो आधा किलो मैंने साफ़ करके भिगो के रखे हुए हैं। ये जो अंदर जो मैं गाजरें डालूँगी दम के अंदर ना, ये 1 चम्मच देसी घी मैंने डाला है। तो उसके अंदर फिर मैंने ना गाजरों को थोड़ा सा फ्राई करूँगी। 2 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है। थोड़ी सी गाजरें पता है सख्त होती हैं ना, थोड़ी सी गाजरों को मैं पहले फ्राई करूँगी चीनी डाल के। ये 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जो है ना वो वाइट सिरका डाल दिया है। इससे भी बड़ा अच्छा खट्टा मीठा सा फ्लेवर जो है ना ये आ जाएगा गाजरों के अंदर ना। जब पुलाव के अंदर डालूँगी तो बहुत मज़े का टेस्ट ऐसे बनता है। तो इसको मैं अच्छी तरह जो है ना लाइट से पहले थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। फिर जब गाजरें मेरी थोड़ी सी नरम हो जाएंगी ना, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर बादाम जो है वो मैंने पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर मैंने भिगो दिए हुए थे। बादाम मैं छील के डालूँगी। जितना भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें, क्या वो काजू डालने चाहें, पिस्ता डालना चाहें, जितना भी ये काबली पुलाव के ऊपर ड्राई फ्रूट हो तो बड़ा अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। तो प्याज ब्राउन जो है मेरा लाइट ब्राउन हो गया था। फिर मैंने पहले पता है आपके सामने अदरक लहसुन डाला है, सब्ज़ मिर्चें कुटी भी डाली हैं,
और एक चिकन क्यूब डाली है। तो अब मैं ये थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके ना तो मैं इसके अंदर मटन डाल दूँगी। मटन जो है जो थोड़ी सी सख्त बोटियाँ थी वो मैं डाल रही हूँ, कुछ जो है ना वो बिल्कुल घुल गई हुई थी ना, वो फिर मैं ऊपर से जब सारा पानी वगैरह गल जाएगा वो फिर मैं डालूँगी ना। तो इनको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। तो ये जो काबली पुलाव का मटन होता है ना, इसको बड़ा अच्छी तरह ये गला होना चाहिए ना। तो अब ये जो जितना नमक चाहिए था, 2 कप चावल है आधा किलो, तो उसके अंदर फिर मैंने 2 टीस्पून जो है वो नमक डाल दिया था। और ये सिर्फ स्पाइसेस में ये जाएगा नमक और ना कुटा हुआ ज़ीरा और सब्ज़ मिर्चें गई हैं मसालों में ना, और कोई इसके अंदर कोई लाल मिर्चें नहीं जाएंगी, कोई काली मिर्चें नहीं जाएंगी। तो इतना ज़बरदस्त जो है ना ये इसका काबली पुलाव का टेस्ट जो है बन के तैयार हो गया था, बिल्कुल इन थोड़े से स्पाइसेस के साथ ही ना। तो यखनी जो है उसमें उबाला आ रहा है, तो अब मैं चावल डाल दूँगी। तो साथ साथ वो जो है वो मैं गाजरें और ड्राई फ्रूट वगैरह भी मैंने देसी घी के अंदर फ्राई कर लूँगी। गोश्त तो पता है पहले ही बड़ा गला हुआ था, यखनी मैंने अंदर डाली है मैयर करके। तो जितना था मेरे पास ना 2 कप चावल थे, तो मैंने 4 कप इसके अंदर मैंने उसकी जो यखनी बनी हुई थी मटन की वो डाल दी है। अब चावल डाल के तो जब ये दम पे आएंगे तो फिर इसके अंदर मैं जो वो कर रही हूँ ना गाजरें वगैरह, वो मैं इसके अंदर ऊपर डाल के फ्राई जो कर रही हूँ डाल के तो फिर मैं दम दे दूँगी। तो गाजरें जो है वो मेरी कुछ जो है वो अच्छी तरह हो गई हुई हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट हुई हैं। तो अंदर मैंने मेवा डाल दिया है। मेवे को इसलिए थोड़ा बाद में डालते हैं कि इसको फिर इतना ज़्यादा नहीं ना फ्राई करना होता, वरना तो काला पड़ जाएगा। ये कुछ मैंने ना आधा कप बादाम ले लिए थे, आधा कप ही किशमिश ले ली है छोटी वाली। तो काली वैसे ज़्यादा प्यारी लगती है इसके अंदर काबली पुलाव के, लेकिन वो नहीं मुझे मिली नहीं ना, फिर मैंने कहा यही चले मैं डाल लेती हूँ। तो चावल जो है वो मेरे तक अब तकरीबन वह है कुछ हाफ़ कुक हो गए हैं। तो भी जब इनका पानी खुश्क होगा ना तो फिर मैं इसका नमक वगैरह टेस्ट करके तो फिर मैं इसके ऊपर डाल दूँगी जो फ्राई किए हुए हैं गाजरें, बादाम और ना मेवा। ड्राई फ्रूट आपकी मर्ज़ी है, जो सा भी डालना चाहे उसको लाइट सा फ्राई करके ना तो वो भी बेशक डाल दें। तो अब मैं नमक इसका टेस्ट कर लूँगी इस स्टेज पे आके। पता है फिर बिल्कुल जब दम पानी खुश्क हो जाए फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होता। ये जो कुछ मैंने अलग से प्लेट में डाल ली है बादाम, मेवा और गाजरें, उसको मैं ऊपर से जब मैं डिश आउट करूँगी तो मैं डाल लूँगी। तो ये जो बाकी थी वो मैंने सारी ऊपर डाल के तो इसका मैं दम दे दूँगी। बहुत ही मज़े का जो है ना इसका टेस्ट होता है, बिल्कुल मुनफरिद होता है। जो हम बिरयानी पुलाव बाकी बनाते हैं ना उससे बड़ा इसका ना मुनफरिद जो है वो टेस्ट होता है। काबली पुलाव ज़रूर वो जो है ट्राई कीजिएगा। ये कुछ मैंने प्लेट में अलग से डाल लिए थे, इनको फिर मैं जब डिश आउट करूँगी खाने लगेंगे तब मैं ना ऊपर डाल दूँगी। तो अब मैंने दम दे दी है 20 मिनट तकरीबन ये दम मेरा मैंने दिए रखा था। तो ये देखें कितने जो हैं वो अच्छे चावल जो हैं वो मेरे तैयार हो गए, नरम भी नहीं हुए और सख्त भी नहीं है। बहुत ही अच्छा इनका लाइट सा टेस्ट था। जो मैंने सब्ज़ मिर्चें कूट के डाली हैं, बस थोड़ी सी जो मिर्चें थी वो उसी की थी, वरना बड़े मज़े के लाइट से थे, सारों को बड़े ज़्यादा पसंद आए थे। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस तरह की जो है ना थोड़ी सी जो ख़ास डिशेस होती हैं दूसरे शहरों की, वो भी ट्राई करनी चाहिए। वैसे तो हम पता है फ्राइड राइस ही ज़्यादा बनाते हैं, पुलाव और बिरयानी ना। तो ये पहले भी मैंने 2-3 दफ़ा ही बनाया काबली पुलाव, तो बड़ा पसंद आया था मेरे बच्चों को, तो इसलिए फिर आज मैंने फिर बनाया। देखें बहुत खूबसूरत जो है वो बन गया और टेस्टी भी बड़ा बना है। फिर ये उस दिन मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था मैं गर्मियों के कपड़े लेने गई हुई थी, तो वो फिर मैंने कुछ सूट अपने ख़रीदे थे घर में पहनने वाले। पता है फिर जो है ना लोन के दुपट्टे वाले हैं जो है ना, वो मुझे किचन में काम करते वक्त नमाजें शमाजें जब पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, तो बंदा मुंह भी उससे साफ़ कर लेता है लोन के दुपट्टों से, हाथ वगैरह ना। तो मुझे किचन में घर में ज़्यादा मज़ा लोन के जो सूट हैं ना बिल्कुल सिंपल और सादे लोन के दुपट्टे वो मुझे अच्छे लगते हैं। वैसे बाकी जो है वो तो मैंने स्टिच कुछ करवा ली हैं ब्रीज़ा वगैरह की कढ़ाइयों वाले ना, लेकिन घर में फिर नहीं पहने जाते जो है एम्ब्रॉयडर्ड हैं वो। तो ये फिर मैं 3-4 सूट लाई थी, तो इनको मैंने पहले अब रात हो गई थी खाना दे के, फिर इनको मैंने ऊपर श्रिंक करके छत पे डाला है। काफ़ी हीट अब होती है, सूख जाते हैं जल्दी कपड़े ना दिन में। फिर इस तरह मैं नए कपड़े जो आम पहनने वाले होते हैं वो भी धो के धूप में नहीं डालती, क्योंकि धूप में जितने भी अच्छे ब्रांड के कपड़े हों ना उनका ज़रूर रंग जो है ना वो उड़ जाता है। तो वैसे धो के भी जो कपड़े हैं गर्मियों के, वो लेडीज़ जो हैं ख़ासकर गूढ़े रंगों के कपड़े ना गाढ़े जो होते हैं उनको छाँव में सुखाना चाहिए, धूप में कभी भी नहीं डालने चाहिए, वरना ज़रूर उनका जो कलर है ना वो थोड़ा बहुत फेड हो जाता है। तो ये कुछ सूट मैंने अपने लिए थे, तो मैंने फिर इनको श्रिंक करके डाला है। तो अब रात को खाने के बाद फिर मैं ना इनको लेसें भी मैं ले आई थी साथ ही, तो आज श्रिंक ही हैं, तो फिर इनको मैं टेलर को दे आऊँगी रात को सिलने के, क्योंकि दिन में पता है अब गर्मी होती है, निकला बिल्कुल भी नहीं जाता ना। तो लेसें भी मैंने साथ ही ले लेंगी। लेसेस जो है वो भी मैं सिर्फ इसके ना दुपट्टों को लगवाऊंगी, कि शर्टों पे बाजुओं वगैरह पे नहीं इतनी लगवाऊंगी, क्योंकि बड़ी गर्मी लगती है और भारी हो जाती हैं कमीज़ें ना।
और दुपट्टों की भी मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी लेसिस जो है ना वो ली हैं। वैसे भी जो हमारे खैर से टेलर हैं सारे, वो इतना तंग पड़ते हैं ना, तो कोई भी थोड़ी सी जो डिज़ाइनिंग बनवाएं तो उनकी भी, दर्जियों की भी यही ख्वाहिश होती है कि सादे कपड़े ही हम सिए, फिर भी नहीं सी के देते, इतना को टाइम लगाते हैं। तो ये वाला सूट जो है मैंने ये निशात से लिया था, निशात लीलन से लोन का। इसका भी वाइल का दुपट्टा है, बड़ा अच्छा इसका सॉफ्ट सा दुपट्टा है, बड़ा मुझे लाइट सा कलर पसंद आया था। तकरीबन इस दफ़ा मैंने ज़्यादा लाइट ही ली हैं। जो डार्क सूट होते हैं ना, ख़ासकर ब्लैक शेड में ना, और डार्क पर्पल, डार्क ब्लू, उनमें पता है गर्मी में ना बड़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, फिर इसलिए मैंने इस दफ़ा लाइट ही लिए हैं सारे। ये भी मेरा गुल अहमद का लाइट सा, ये मैंने केसरिया से लिया है। इसका थोड़ा सा कलर मैंने ब्राइट लिया है, ऑरेंज इसका सूट है और ब्लैक दुपट्टा है। ये भी मैंने निशात लीलन से लिया है, इसका भी लाइट सा कलर है और लोन बड़ी ज़्यादा इसकी जो है ये सॉफ्ट है। ये वाला भी निशात लीलन का है, ये मैंने गुल अहमद से लिया है। इसका भी सूट पिंक है और दुपट्टा बड़ा लाइट है। लाइट दुपट्टों में बड़ा मज़ा आता है, गर्मी नहीं लगती बिल्कुल भी ना। तो ये फिर सारे जो हैं वो मैं तय करके, इनकी लेसिस भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो निशात का सूट है, इसके साथ मैंने थोड़ी सी चौड़ी ली है, ये मैं दुपट्टे पे लगवाऊंगी चारों तरफ, क्योंकि ना इसके दुपट्टे का थोड़ा अरज़ कम है, तो मुझे ना बड़े अरज़ का दुपट्टा जो है ना वो अच्छा लगता है। तो इसको फिर मैंने इसलिए इसकी थोड़ी सी चौड़ी लेस ली है, दुपट्टे के चारों तरफ ये लगवाऊंगी और कमीज़ के दामन पे और बाजुओं के आगे बस ना। ये जो थोड़ा बड़ा प्रिंट है ये शर्ट का है और बारीक वाला जो है वो शलवार का है। तो इसकी सिर्फ मैंने लेस जो है ये थोड़ी सी बड़ी ली है। बाकी ये जो गुल अहमद का है, इसका ये ऑफ वाइट सूट है, स्किन सा और रेड दुपट्टा है। इस पे ऊपर मैंने मिल्की लेस ये छोटी वाली ली है, बिल्कुल बड़ा प्यारा है, इसका भी नफीस सा डिज़ाइन है। तो ये भी सिर्फ मैं दुपट्टों के चारों तरफ लगवाऊंगी, वो भी इसलिए कि वाइट सी कन्नी जो है ना, वो पता नहीं क्यों दुपट्टों के सारे ब्रांडों ने ना दुपट्टों के साथ बिल्कुल वाइट सी एक कन्नी बना दी हुई है, वो फिर बुरी लगती है। तो इसके साथ भी मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ की ना ये रस्ट कलर के अंदर ना, रेड नहीं लिया, ये रस्ट सा शेड है। तो ये मैं इसके सिर्फ उस पर दामन पे और चाकों पे और उस पर लगवाऊंगी, बाजुओं वगैरह पे ना। इसका नहीं है साथ दुपट्टा। और ये जो पिंक है, ये तो मेरा ख्याल है अब जब मैंने ली थी तब मुझे दुकान के अंदर मैच लगी थी। ये भी इस दुपट्टे को मैं लगवाऊंगी, लेकिन अब मैं ना ये जाके सबसे पहले चेंज करूँगी। ये पिंक सी जो है ना, इसका भी कोई वो नहीं है, कलर मैच नहीं सही हुआ। और ये जो है ये इसके अभी मैं दुपट्टे की मेरा दिल है मैं ब्लैक लेस लूँ। ये मैं ना रात को लेके आई थी, वो मैंने 2 दिन पहले के लिए हुए थे। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।